अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर टेंसेस की सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है। आज के इस लेक्चर में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ कि टेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ हमें किसी भी एक्शन का टाइम बताते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताते। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी इसी तरह से किसी एक्शन का टाइम बताता है। ये किसी ऐसे एक्शन का टाइम बताता है जो इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर पीरियड में कंटिन्यू होगा, इन प्रोसेस होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन जो इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर टाइम पे इन प्रोसेस हो, तो ऐसे एक्शन के लिए जो टेंस यूज़ किया जाएगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसके साथ साथ हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे। इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक शैल बी, दूसरा विल बी। शैल बी जो है वो आई और वी के साथ लगाते हैं हम, और विल बी यू, दे, ही, शी, इट, अली, या आई और वी को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के साथ विल बी लगाते हैं। अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो उसमें विल बी सब के साथ लगाया जाता है। इसकी वजह ये है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं आई, ऊपर से अपॉस्ट्रॉफी, फिर डबल एल, आयल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की वजह से शैल बी का इस्तेमाल जो है वो कम हो गया है। ठीक है, सबके साथ विल बी इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो एज सच गलत नहीं है, लेकिन राइटिंग में जो प्रॉपर रूल्स हैं उनको यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके साथ शैल बी या विल बी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो लगाएंगे, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके एक एग्ज़ाम्पल देख के हम उसको समझ लेते हैं। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। ही विल बी डूइंग हिज वर्क एट 4 PM ऑन मंडे। ठीक है, सब्जेक्ट ही लगाया हमने, उसके साथ विल बी और डूइंग आईएनजी फॉर्म डू का। ठीक है, उसके बाद पूरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमने लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो चीज़ ये है कि आपने जो यहाँ पे मैंने एट 4 PM लिखा हुआ है ना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, एट 4 PM ऑन मंडे, ये मैंने टाइम का एक पर्टिकुलर जो वो पीरियड है वो बता दिया है कि इस पीरियड पे जो है ये अपना काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोई ना कोई रेफरेंस इस सेंटेंस में ज़रूर लगाना है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपने या किसी टाइम डेट का रेफरेंस लगाना है, या किसी दूसरे एक्शन का रेफरेंस आप लगा सकते हैं। वो मैं सेकंड एग्जांपल पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिखी है मैंने, दो स्ट्रक्चर्स जैसे कि मैं हर टेंस में लिखता हूँ। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भी जी दो जो है एग्जांपल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या है ये देखें। सेकंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को लिखें या पहले आप प्रेजेंट टेंस को लिखें। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, दे विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव देयर। ठीक है, ये देखें, ये वाली जो चीज़ है ना, व्हेन यू अराइव देयर। अब पीछे तो ये वाला जो सेंटेंस है, दे विल बी स्लीपिंग, ये तो सेम है जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में पढ़ा। जो सेकंड यहाँ पे चीज़ मैंने लिखी है ना, जो डिपेंडेंट क्लॉज है हमारा, अगर आपने क्लॉजेस की वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ पे देख लें, आपको बेहतर समझ में आएगा। व्हेन यू अराइव देयर, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये यहाँ पे एज अ रेफरेंस सेंटेंस काम कर रहा है। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तब वो सो रहे होंगे। तो इसी तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो भी सेंटेंसेस होंगे उनमें हम अपना कोई ना कोई रेफरेंस ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो रेफरेंस किसी एक्शन का हो, किसी टाइम का हो, या किसी डेट का हो। ठीक है, इस तरह से अगर आप रेफरेंस यूज़ नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है इवेंट कब होगा। और इसके साथ साथ आगे चलते हैं।
इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म पे, कि आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म किस तरह से बनाएंगे। आसान बात है, यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है, उनके तहत हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे। ये देखें, ये है हमारी इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म में सिर्फ आपने क्या करना है, विल जो है या शल, ठीक है, उसको आपने सब्जेक्ट से पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी जो है आपने सब्जेक्ट के बाद लिखना है। विल ही बी वर्किंग एट 4 PM ऑन मंडे। ठीक है बच्चों, तो आप विल सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी लिखना है और ING फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसके स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करते हैं तो ये आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम नेगेटिव फॉर्म को देखें तो नेगेटिव में क्या है, ये नेगेटिव में आप क्या करेंगे, दे विल नॉट बी, विल बी के बीच में नॉट लगाना है, विल के बाद नॉट, उसके बाद बी, मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट, ये जो दे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके बाद विल, विल के साथ नॉट लगा के बी लगाना है, फिर ING फॉर्म, ठीक है, वर्ब का, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी है आप वो लिखेंगे। याद रखिएगा कि इसमें आपने ऐसे नहीं करना कि ऐसे लिख दें दे विल बी नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। अगर ऐसे आप लिख देंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आपने सेटिस्फाई करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। बाकी कुछ ही टेंसेस रहते हैं तो उनकी भी वीडियोस इंशाल्लाह आ जाएंगी। टच में रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मौसूल हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।